तेरा ही शुक्रिया है, तेरा ही शुक्रिया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम। आइए 5 मिनट के लिए व्यासनंदन शास्त्री जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्यसमाज महारानी के तत्वावधान में संचालित आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक आदरणीय मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, अभी माननीय माता कमलाहंस जी और दया आर्य जी के भजन श्रवण किए हैं और इस चैनल पर जुड़े हुए, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित विद्वत वृंद और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र, सभी सम्मानित मातृशक्ति देवियों एवं सज्जनों। मैं विगत 4-5 दिनों से कार्यक्रम से बिल्कुल बाधित सा रहा, क्योंकि बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में 8 से लेकर 12 तक आज तक कार्यक्रम निर्धारित लगातार चलता रहा और वहां नेट काम नहीं करता था, इसलिए लगाने पर भी बिल्कुल अलग सा रहा। खैर, आज घर आते ही लग चुका है और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए और मुझे अति प्रसन्नता है। इसके साथ ही साथ उपनिषद, जिसमें ईशोपनिषद पर चर्चा कल भी हुई है और आज परसों भी होगी। निसंदेह उपनिषद साहित्य वैदिक वांग्मय का ऐसा स्वर्णिम साहित्य माना जाता है जिसके आलोक में हम सभी आलोकित हो जाते हैं। वैदिक वांग्मय के 4 भाग माने गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ग्रंथ वे कहलाते हैं जो वेदों के व्याख्यान के ग्रंथ हैं। आरण्य ग्रंथ अरण्य में अर्थात जंगल में मुनियों के द्वारा रचित होते हैं, वे आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं जो वेदानुसार हैं। और उसके अलावे उपनिषद का स्थान आता है जो वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग माना गया है। उपनिषद जिस विद्या से स्पष्ट होता है कि यह पूर्ण आध्यात्मिक विद्या है। वेदों के अंदर परा और अपरा दोनों ज्ञान मिलते हैं, अविद्या विद्या दोनों की चर्चा है, लेकिन उपनिषद के अंदर केवल विद्या की चर्चा मानी गई है। यहाँ परा विद्या की चर्चा है और इस परा विद्या के अंतर्गत अध्यात्म विद्या की वह श्रृंखला आती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अमरत्व की प्राप्ति करने के लिए उद्यत होता है। परमपिता प्रभु के विषय में पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति वेदों में तो है ही, लेकिन उपनिषदों में उस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा विश्लेषित किया गया है और कथा के माध्यम से उपनिषद के ज्ञान को जन सामान्य में उतारने का प्रयास किया जाने वाला साहित्य उपनिषद है। और उपनिषद साहित्य अपने आप में ऐसा साहित्य है जिस पर न केवल भारतीय अपितु संपूर्ण विश्व के वे मानव जो आध्यात्मिकता के बिल्कुल स्थिर भाव से और साथ ही साथ मानवता की उस कुंजी को प्राप्त करना चाहते थे, वे सभी उपनिषद साहित्य से प्रभावित हुए हैं। ईसाई मिशनरी के विद्वान भी इससे प्रभावित हुए हैं और मुस्लिम विद्वत वर्ग भी इससे प्रभावित रहा है। दारा शिको नाम का मुस्लिम विद्वान उपनिषद पर इतना लट्टू हुआ कि उन्होंने इस उपनिषद का भाष्य करते हुए अल्लोपनिषद लिखा। और यह उपनिषद उपनिषद उप मने पास में, निम्न निश्चय पूर्वक, सद मने बैठना,
गुरु के निकट निश्चय से बैठ करके उस ब्रह्म विद्या की चर्चा करना ही उपनिषद है। उपनिषदति सर्वान अनर्थ कर संसार विनाशयति, संसार कारण भूताम अविद्याम च शिथिलयति, ब्रह्म च गमयति इति सा उपनिषद। अर्थात जिस विद्या को पढ़ने के लिए हम निकट में बैठते हैं और बैठ करके अपने अज्ञान अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं गुरु के उपदेशों से, और साथ ही साथ सारी हमारी विद्याएं आगे बढ़ने के लिए उद्यत होती हैं और अविद्याएं मिटती चली जाती हैं, अंधकाराच्छन्न हृदय उस प्रकाश रूप विद्या से आलोकित हो जाता है और वो अविद्या नष्ट भी हो जाती है, जिसके द्वारा हमें हानि होनी चाहिए या होती है। उस विद्या से ऊपर हटकर, अविद्यादि दोष से ऊपर हटकर हम विद्या के गुणों से आविर्भूत हो जाते हैं। ऐसी जो विद्या है जो पूर्ण आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है, उस विद्या का नाम उपनिषद है। उपनिषद के अंदर मुख्य रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने 11 उपनिषदों को प्रामाणिक माना है और आद्य शंकराचार्य ने भी 10-11 उपनिषदों पर ही अपनी प्रामाणिकता पुष्ट की है, जिसमें ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, इस तरह से इन उपनिषदों की चर्चा है। निसंदेह ये सारे उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतर्गत आते हैं और उपनिषदों की संख्या 11 ही मान्य हो गई है। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतकार जैसे विद्वान ने उपनिषद पर कलम चलाते हुए एकादश उपनिषद पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने चित्रात्मक शैली के द्वारा संपूर्ण उपनिषदों पर अपनी विशेष भाव से कलम चलाई है, जिसमें ईशोपनिषद सबसे पहला है। ईशोपनिषद का दूसरा नाम ईशावास्य उपनिषद भी है, क्योंकि इसका पहला मंत्र ईशोपनिषद इस से आरंभ है, ईशावास्यम से प्रारंभ है, इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता हमाग्रह कसस्वेदनम। इस मंत्र से प्रारंभ होने के बाद इस उपनिषद का अर्थ इस रूप में या नामकरण से पड़ा है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ समय हो चला है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको सादर नमस्ते, आभार, धन्यवाद। ओम शम। आइए अदिति, एक भजन, उसके बाद मुनि जी सादर आमंत्रित करें डॉक्टर साहब के लिए। आ बेटा। आप सभी के लिए सादर नमस्ते। उस माइक बंद है लवी। हाँ बोलो। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटे बज जाए कभी कुछ की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी, किन्हीं शुभ कर्मों का फल है यह, तुझे मानव का चोला मिला, जो आया है जाएगा वह, बंद होगा न यह सिलसिला, वेद की कहती एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, जो करना है ले आजकल, कुछ खबर प्यार कल की नहीं, मानो जीवन को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं, टूट श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उभिरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर भी ये झुक जाएगी, टेक करके चलेगा घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कभी कुछ की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी। धन्यवाद। धन्यवाद। और बिना किसी भूमिका के मैं निवेदन करूंगा
आज के हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र, जो आज और कल आपको ईशो उपनिषद